देखो बेटा, एक होता है इंग्लिश का वर्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट करना फालतू में एक चीज को। जैसे, अच्छा चलो इसका एक मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन 2 एंड पॉजिटिव, लेट x be a number which is greater than 2 and is positive। बोला जा रहा है कि लेट अस अज्यूम x एक ऐसा नंबर मान लो जो 2 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अलग से और पॉजिटिव भी है। अबे गधे, जब 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा। 2 से बड़ा क्या -3 हो सकता है, -1 हो सकता है? नहीं। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर लाइन पे -2 इधर, -1 इधर, 0 इधर, तो 1 इधर, और 2 इधर, और 3 इधर। तो कोई नंबर अगर 2 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है, तो 0 से बड़ा नंबर को पॉजिटिव हम कहते हैं। तो ये रिडंडेंसी है, ये हम लिखना नहीं चाहिए था हमें। लेट एक्स बी ए नंबर ग्रेटर देन 2 बोलना काफी था। समझ रहे हो दो बातें एक साथ? रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो चीज पहले आ चुकी बेटा उसको काहे दोबारा बोल रहे हो। ए नॉन जीरो इर्रेशनल नंबर, ये जो नॉन जीरो तुमने कहा है ना, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेवर इक्वल टू जीरो। तो ए नॉन जीरो इरेशनल नंबर कहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। नोट, d is equal to b minus a upon n plus 1 gives us equidistant rational numbers between two rational numbers। अगर इक्विडिस्टेंट की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले से ही बनेगा ना भाई, ठीक है। टू रैशनल नंबर्स ए बी वेयर b इज ग्रेटर देन a। दूसरा, इक्विडिस्टेंट इररेशनल नंबर्स, यानी कि मैं दो चीजों को एक साथ बचा लिया लिखने में, यानी कि d इक्वल टू बी माइनस अपॉन एन प्लस वन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर्स देता है। दो रैशनल नंबर्स a और b के बीच में, जहां पे b बड़ा है a से। और इक्विडिस्टेंट इररेशनल नंबर देता है बिटवीन टू इररेशनल नंबर्स a एंड b वेयर b इज ग्रेटर देन a। तो बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने फाइन सेंस ऑफ जजमेंट से, अपने दिमाग से। irrational number can never be zero, क्योंकि जीरो कैसा है बेटा? जीरो इज सेड टू बी व्हाट? रैशनल नंबर। s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s3। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s3, यानी कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल आएगा। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स, बताओ। दोनों ट्रू लिखे हैं, वाह। मेजोरिटी लूजेस, इस बार मेजोरिटी हार गई है। मान के चलो यहाँ पे जीरो था, ठीक है। वो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि, चलो दिखा रहे हैं, पूरी रियल नंबर की मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, ठीक है। कैपिटल आर लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ पे -√2 है। बेटा अगर मैं s1 को √2 ले लूं, s2 को पाई ले लूं, √2 प्लस √पाई, ये चलो इररेशनल है ये भी। अच्छा सना बोल सकती है कि सर जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं? जीरो ले ही नहीं सकते, नहीं तो पक्का लेते। ठीक है, √2 ही मुझे सबसे छोटा दिख रहा है तो ले लिया। s2 को भी मैं √2 लूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 2√2। ये भी जो है इरेशनल नंबर है। इसने भी मेरा काम फ्लॉप नहीं किया। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखो बेटा, s1 को मैंने लिख दिया -√17 और s2 को मैंने लिख लिया √17 प्लस में। अब बेटा मेरे को बताओ कि s1 प्लस s2 कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। इसने खेल बिगाड़ दिया। बेटा निगेटिव भी तो ले सकते हैं। बात समझ में आई? दिमाग खुला? यस सर, सब कुछ खुल गया। देखो, तो इसका वजह से होगा ये चचा, हो गए मेरे फॉल्स, ठीक है। क्योंकि एक एग्जांपल बर्बाद करने वाला मैंने दिखा दिया। यहाँ पे √3, यहाँ पे -√3। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यानी कि अगर इरेशनल नंबर मैग्नीट्यूड में सेम है और अपोजिट साइन, तो कट जाएगा ना, जीरो आ जाएगा ना। जीरो क्या है? मेरा चचा नंबर है, रैशनल नंबर। जीरो इज सेड टू बी रैशनल नंबर।
अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू S3। तो अब मुझे दोबारा कोई बताए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि वहां पे तो √2 और -√2 लिया था, यहाँ को अगर मैं दोनों √2 ले लूंगा तो आ जाएगा 0। एक एग्जांपल तबाह करने के लिए काफी है। बहुत सारे एग्जांपल इसके सपोर्टिव भी हैं, जैसे मैंने √2 ले लिया, -√3 ले लिया, तो ये आएगा नेगेटिव, लेकिन आएगा इरेशनल, ठीक है। पाई माइनस पाई ले लिया, 0 आ गया। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो पहला इरेशनल नंबर है उसको मैं लेता हूँ 2 प्लस √3, और जो दूसरा इरेशनल नंबर लेता हूं उसको मैं लेता हूं 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 लेता हूं। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो S1 माइनस S2 मेरा आ जाएगा -1। यहां पे किसी को दिक्कत है? ये मैं इसलिए नहीं बताना चाहता एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 6 है ना और 5 है ना, वो यही है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो पक्का है कि इरेशनल नंबर आएगा। देखो बेटा 2 प्लस √3 है, तुम बोलोगे सर कैसे इरेशनल नंबर आया, हम बता देते हैं कैसे आया। 2 प्लस √3 को तुम लिख सकते हो 3.732 डॉट 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 डॉट, लिख सकते हो कि नहीं? क्यों बेटा? क्योंकि ये 2 प्लस 1.732 डॉट 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 है, तो ये 2 जो है 1 में तो जुड़ जाएगा ना, तो 3.732 डॉट 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 डॉट। तो 2 प्लस √3 मैंने देख लिया डेसिमल एक्सपेंशन में कि वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों? ये एक ऐसा नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो NTNR है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो पक्का है। तो बेटा कभी मैंने 2 प्लस √3 ले लिया और 3 प्लस √3 ले लिया, तो -1 कैसे निकला है ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। 2 प्लस √3 -3 प्लस √3, तो बेटा ये -2 जब ये खुलेगा ये ब्रैकेट, तो ये -3 हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और ये 2 - 3 -1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक ऐसा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस √3 और -4 -√3, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा और ये 12 - 4 = 8 आ जाएगा। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल है। तो रैशनल है तो इसका मतलब पक्का इरेशनल नहीं होगा, तो फॉल्स हो गया ओवरऑल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया तुमको पहले ही। S1 इंटू S2 इज इक्वल टू S3, ये ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है हमें। तो बेटा हमने S1 को लिया √2, S2 को लिया 2 प्लस √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये बेटा √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी होगा और √3 के साथ भी होगा। तो बेटा देखो इसको लिखने का तरीका है 2√2, बोलो क्यों? क्योंकि बेटा अगर x इंटू 2 लिखा हुआ है तो मजा आता है 2x इसको लिखने में, तो उसी तरह से इसको मजा आता है 2√2 लिखने में, रूट वाला बाद में। और इसको बेटा अंदर ले जाएंगे दोनों को, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसका, ठीक है। तो ये बेटा हमको दिख रहा है कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा कैसा नंबर आ गया? इरेशनल। तो यहां से तो सपोर्ट हो रहा है स्टेटमेंट, ये पहला एग्जांपल था। लेकिन कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल जरूर होगा जो मुझे सना बताएंगी, लेकिन एग्जांपल से पहले ये बताएंगी ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरा एग्जांपल से धोखा मत खाना, पहले दिल से सोचो। इरेशनल नंबर से कैसा नंबर जो दिल में आता है समझ में नहीं, सलमान खान है ये भी, ठीक है। फॉल्स, अच्छा है तुमने ये फॉल्स बताया तो तुमने दिमाग में, तुम्हारे शैतानी दिमाग में कभी ना कभी ये वाला एग्जांपल आया होगा कि √9 और ये 3 आ जाएगा। बेटा ये -3 नहीं आएगा। एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसा लो ना, 12 लो और 3 लो और यहां माइनस ले लो पहले ही, तो ये बेटा आएगा -12 का बाहर ही रह जाएगा, ये 12 × 3, ठीक है, ये -12 का बाहर, ये जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा -6। ये जो है नॉट इक्वल टू +6 नहीं आएगा, मतलब कि ये प्लस माइनस नहीं खुलेगा, ये बेचारा 6 खुला है अपने आप, माइनस बगल में पहले से था तो माइनस चिपक गया, ठीक है। इस एग्जांपल ने तबाह कर दिया, इस एग्जांपल ने तबाह कर दिया, क्योंकि ये आ गया रैशनल, ये भी आ गया रैशनल, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। एक बार ध्यान से देख लो अंतरात्मा की गहराइयों से, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, S1 बटा S2 यानी S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू S3, मतलब कि दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने से हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इसमें पहले देख लो कि नो चांस ऑफ अनडिफाइंड, इस क्वेश्चन में क्यों?
बिकॉज S2 इज इरेशनल। ये क्या मतलब है S2 इज इरेशनल? मतलब कैन नेवर बी जीरो। S2 कैन नेवर बी जीरो। तो S2 जब जीरो ही नहीं होगा, जब S2 जीरो ही नहीं होगा तो मेरा जीरो डिवीजन एरर आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड आएगा ही नहीं। तो क्या ये ट्रू हो गया? इस हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। फॉल्स। फॉल्स इसलिए कह दिया क्योंकि हो सकता है मैं S1 को ले लूं। देखो तुमने तो बहुत अच्छे दिमाग में सोचा होगा कि S1 भी √2 ले लूं और S2 भी √2 ले लूं। ठीक है, तो ये √2/√2 आ जाएगा कितना? 1। क्योंकि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट कुट के 1। तो इसने परेशान कर दिया क्योंकि ये कैसा नंबर आ गया? रैशनल आ गया। लेकिन बेटा एक और एग्जांपल, थोड़ा और मजेदार एग्जांपल ले लेते हैं, हल्का सा। तुम्हारा एग्जांपल बिल्कुल सही है। √18/√2, ये बेटा एक साथ हो जाएगा 18/2, ये एक साथ हो जाएगा 9, और इसका आंसर आएगा कितना? 3। इसका आंसर -3 नहीं आएगा। तो ये घुमा फिरा के क्या हो गया? ये मैंने बता ही दिया था कि कैपिटल Q प्लस S1 इज इक्वल टू S2, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है मैंने पहले ही बता दिया था। अब तुम 0 ले लो प्लस -√2 ले लो तो भी आंसर -√2 आ जाएगा। ठीक है, तुम 0 ले लो और 17 ले लो अंडर रूट तो भी अंडर रूट 17 आ जाएगा। ठीक है, तुम 1 ले लो प्लस √2 ले लो तो ये ऐसे ही रह जाएगा 1 प्लस √2, 6 -√3/2 आ जाएगा। रैशनल और इररेशनल का सम आ जाएगा हमेशा इररेशनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम अलजेब्रा पढ़ चुके हैं बेटा, हमें मालूम है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में इतना फर्क नहीं रहता। तो Q माइनस S1 इज इक्वल टू S2, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? तुम लोग को मालूम है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम कोई भी यही सारे एग्जांपल में तुम बीच में माइनस लगा दो, 0 माइनस -√2, आंसर आ जाएगा √2 प्लस में। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस √17, तो आंसर आ जाएगा √17 माइनस में। 1 माइनस √2, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस √2। बेटा ये होगा नेगेटिव, याद रखना, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है और ये नेगेटिव की वैल्यू कितनी आएगी? 1.414 होती है ना, तो 0.414 पक 1 माइनस 1.414 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि बेटा ये अगर ऐसे दिया हुआ है ना तो ये मत कर रहे ना कि 4 6 और 9 और 9 5, ये सब आंसर मत लिख देना, क्योंकि बेटा 1 माइनस 1.414 अगर दिया हुआ है तो तुमको मालूम है कि 1.414 माइनस 1 जितना आएगा उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, है ना। कभी कभी गड़बड़ ऐसे लड़के लोग कर देते हैं, तो ये सब गड़बड़ी नहीं करना है। हमें कोई मसला नहीं है, कभी कभी लड़के लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं, जल्दीबाजी में ऐसे गड़बड़ होती है। तो ये -0.414 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये नेगेटिव आएगा लेकिन आएगा इररेशनल ही, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7, S1 माइनस Q इज इक्वल टू S2, ये भी ट्रू होगा बेटा। कैसे होगा कि जो जो एग्जांपल यहाँ पे है ना इसको रिवर्स कर दो। इरेशनल लिया -√2 और रैशनल लिया 0, फिर मैंने लिया √17 माइनस 0, ये √17 आ गया। फिर मैंने लिया √17 माइनस 1, तो ये चुप हो गया, √17 माइनस 1 ही पे रह गया। ठीक है, फिर मैंने लिया √2 माइनस 1, तो ये √2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0.414 डॉट 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 डॉट, पॉजिटिव आएगा लेकिन इरेशनल नंबर होगा, तो ये भी ट्रू आ गया।